हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देन हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल टॉप टारगेट में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर का एक्सरसाइज 2 बोले तो 2.2 मतलब कि सेकेंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट दे रखा है ए। ओके, रिलेशन क्या है? x, y का एक ऑर्डर पेयर है। कुछ इस तरीके से है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां x और y दोनों a से आ रहे हैं। ठीक है, a से a का एक संबंध r लिखिए। हमें संबंध लिखना है और इसके प्रांत और परिसर लिखना है। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं सबसे पहले संबंध क्या होता है हमें पता है वैसे तो, बट संबंध का एक बेसिक डेफिनेशन होता है ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय। जो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है ना, जो भी हमारे पास गिवन सेट है उसका जो ए क्रॉस ए है, यहाँ पे देखिए एक्स और वाई दोनों ए से आ रहा है। यदि ए और बी दो अलग अलग सेट होते और उन दोनों में हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना होता तो हम क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय क्या होगा? हमारा सेट रिलेशन होगा, उसके अंदर से ही आएंगे ना जो उपसमुच्चय होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे ए क्रॉस ए दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे? ए क्रॉस ए का सबसेट हमारा क्या होता है? यहाँ पे रिलेशन होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहले एक सेट दे रखा है ए। क्या है? 1 2 3 4 5, कहां तक जा रहा है? 14 तक। ओके, रिलेशन क्या है? रिलेशन है हमारे पास x, y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां x और y दोनों कहां से आ रहे हैं? a से, दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेट है, ये रहा रिलेशन। ठीक है, हमें पता है रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। ठीक है, ए क्रॉस ए के अंदर से ही तो ये आएगा ना। ठीक है, हम रिलेशन जो ये वाला है ना, इसको कुछ अच्छी तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 3x इज इक्वल टू वाई, हमने लिख दिया। हमें पता है x और y दोनों a से आ रहे हैं। कोई नहीं, एक बार फिर से लिख लेते हैं अपन। x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब हम उस रिलेशन को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? x भी a से आ रहा है और y भी a से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, x भी a से आ रहा है और y भी a से आ रहा है, क्योंकि r क्या है? a क्रॉस a का उपसमुच्चय ही तो है ना। ठीक है, x a से आ रहा है, y भी a से आ रहा है। हम x को रखते हैं 1, तो हमारे पास y कितना आएगा बताइए? तो हमने x रखा 1, तो बस y कितना आएगा? 3। हमने x रखा 2, तो y कितना आएगा? 6। x रखा 3, तो y कितना आएगा? 3 3 जा 9। x रखा 4, y कितना आएगा? 12, 4 3 जा। ठीक है, x रखा 5, तो ये क्या कितना आएगा? 5 3 जा 15। क्या 15 हमारे a के अंदर कहीं दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं, 15 हमारे a के अंदर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हमारे पास रिलेशन होता है। रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि रिलेशन वही आएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, हमने लिखा, हमने x लिया और y को फाइंड करा। जब हमने यहाँ पे आए ना, जब हमने x 5 रखा तो हमारे पास y 15 जैसा कुछ आने लगा, जो कि हमारे सेट में है ही नहीं, तो हम उसे कैसे ही लेंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? रिलेशन। हमने इस डेफिनेशन से ये रिलेशन बना लिया ना। हमने इस डेफिनेशन से यहाँ पे रिलेशन बना लिया। रिलेशन तो हो गया।
इसके बाद पूछ रहा है इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताइए। ठीक है, रिलेशन का प्रांत क्या होता है? वो सारे प्री इमेज जिनका संबंध बी से होता है, जिनका इमेज होता है बी में। कैसे? यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने कुछ सेट लिया, यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशन बना दिए। ओके, ये जो तीनों एलिमेंट है ना, उन्हें हम बोलेंगे प्रांत। क्यों? इसका रिलेशन है इधर, यह इसका कनेक्शन है। इसका कनेक्शन होता है ना, जो प्री इमेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रांत। ये क्या है? जो ब्लू से मैंने ये घेरा करा है वो क्या है? ये है डोमेन। क्या है? प्रांत। ठीक है, और जो ये तीनों है ना, वो क्या है? परिसर। जो प्रतिबिंब है, सारे प्रतिबिंब क्या होते हैं? परिसर होते हैं। और जो सेट भी पूरा है ना, जो सेट भी पूरा है वो क्या है? सह प्रांत। ओके, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके लिए वो डायग्राम बनाना है और बता देना है कि कौन सा प्रांत है, कौन सा परिसर है और कौन सा सह प्रांत है। करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखते हैं 1 से लेकर के 14 तक लिखते हैं, बाकी सब आ जाएंगे 14 तक। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बड़ा करते हैं इसे 12 13 और 14 हमने ले लिया। ठीक है, काफी गंदा कर दिया बट इट्स ओके, समझने के पर्पस से ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं किसका किसका कनेक्शन है। तो हम देख पा रहे हैं, अच्छे से लिख लेते हैं ना सबसे पहले। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, इसमें भी वही आएगा क्योंकि दोनों ए ही है ना, ए से ए में ही रिलेशन बन रहा है। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स अच्छे से लिख लिए। ठीक है, अब किसका किसका कनेक्शन है वो कनेक्शन कर देते हैं। 1 2 3 4 का है, 1 रखा तो क्या आया? 3 आया, 2 रखा तो 6 आया, 3 रखा तो 9 आया है और 4 रखा तो 12 आया है। ठीक है, ये हमने अपना डायग्राम बना लिया। ठीक है, आगे मैपिंग तो कर ली। ठीक है, देखते हैं अब जो एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं ना, ये वाले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रांत कहते हैं ना। जो प्री इमेजेस होते हैं उन्हें हम प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन क्या आएगा यहाँ पे? प्रांत। प्रांत क्या आएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्या है? हमारा प्रांत। यहाँ से भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, जो पहला एलिमेंट होता है ना वो प्रांत ही होता है, बस रिपीट नहीं करना है, बाकी सब हमें लिख लेना है। क्यों? क्योंकि ये सब सेट होते हैं ना, और सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इसीलिए। अब लिखते हैं परिसर। रेंज। रेंज क्या आएगा? जितने भी अपन के पास इमेज हैं, क्या क्या है अपन देख पा रहे हैं यहाँ से, 3 6 9 12 ये क्या है? परिसर है। सह प्रांत क्या आएगा? कोडोमेन क्या आएगा? जैसा कि हमें पता है, जितने भी हमारे पास सेट बी में, सेट वैसे ये ए ही है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, टोटली सेट ए, ये क्या होता है? जिसमें से परिसर आता है, तभी तो हम कहते हैं परिसर क्या होता है? परिसर जो होता है वो सबसेट होता है किसका? सह प्रांत का। ये सब आपको पता है। ओके, बस यही क्वेश्चन था, हमें यही बताना था। सबसे पहले क्या बताना था? इसे बताना था, जो सेट बन रहा है ना, सॉरी, ये जो रिलेशन बन रहा है ना, उसे हमें बताना था इस डेफिनेशन से, वो हमने कर दिया। अब इसमें प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताना था, वो भी हमने कर दिया। ओके, ये सेट ए है। आई होप आप समझ गए हैं। देन अपन सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है रिलेशन? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर
हमारे पास सेट क्या है इस बार, जो हमारे पास सेट है ना वो सारे प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स है, दे रखा है ना सारे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई कुछ इस तरीके से है। हमारे पास सेट क्या है, एन। इस सेट को लिख लेते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है नेचुरल नंबर्स की, सारे लिख लेते हैं। सारे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, हमने सेट लिख लिया। उसके बाद रिलेशन क्या है, हमें पता है n क्रॉस n का एक सबसेट होगा, राइट। उसके बाद रिलेशन क्या है, ये सबसेट का सिंबल है, आप सभी जानते हैं। रिलेशन क्या है उसे हम लिख लेते हैं, है ना। क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा इसे हिंदी में ना लिख करके हम अपन सिंबल यूज करके लिख लेंगे। ओके, देखते हैं। एक्स वाई, वाई क्या है, x प्लस 5 है। ठीक है, x संख्या 4 से छोटी है, इट्स मीन x लेस देन 4, कुछ ऐसा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, एक्स वाई, वैसे तो हमें पता ही है एक्स वाई आ कहाँ से रहे हैं, आर से। आर क्या है, नेचुरल नंबर से। कोई बात नहीं, हम वापस से लिख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है तो वाई बिलोंग कर रहा है एन को। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम इससे सेट बनाते हैं, सेट नहीं रिलेशन बनाते हैं। ये कैसे दे रखा है, ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमें, लिखते हैं। सबसे पहले x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x है। x को अपन ने x 4 से छोटा ही लेना है। x क्या क्या हो सकता है, x या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3। क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, इट्स मीन ये 4 नहीं होगा, उसके आगे तो जाना ही नहीं है, ये मना कर रखा है, राइट। 1 2 3, 1 रखा तो y 6 आएगा, 2 रखा तो 7 आएगा, और 3 रखा तो 8 आएगा। बस यही हमारा क्या है, रिलेशन है, जिसको हमने कैसे लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, जो कि बोल भी रखा है कि लिखिए, है ना। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बताना है, इसके प्रांत और परिसर बताने हैं। प्रांत क्या आएगा, प्रांत वही आता है ना, पहला एलिमेंट 1 2 3, जो हमारे पास प्री इमेज होते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, वो क्या होते हैं, वही तो होते हैं ना प्रांत, लिख लिया हमने। ठीक है, परिसर क्या आएगा, प्रतिबिंब 6 7 और 8, 6 7 8। अगर हमसे पूछ बोलता सह प्रांत बताइए, हम फिर भी लिख लेते हैं, नहीं पूछ रखा है फिर भी लिख लेते हैं। सह प्रांत क्या आएगा, n से n तक जा रहा है, मतलब टोटली नेचुरल नंबर्स क्या है यहाँ पे, सह प्रांत है। आई होप आप समझ गए हैं, क्योंकि सेट जो बी होता है ना, सेट बी जिससे प्रतिबिंब आते हैं,